परमापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन सा चलेगा? यावत बृहत है 7 14 फिर 14वां। ठीक है। सिद्ध है।
क्या कह रहे? चौथा श्लोक। चौथा चलेगा? अच्छा, समझ गए, ठीक है। सात 14:4 श्रीमद्भागवत। सत्संगाच्छन कई संगमात्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र निर्लोके नरतां न्यसेत् ज्ञातया पितरौ पुत्रः भ्रातरः सुहृदयो परे यद् वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। नारायण। स्वप्नवत् उत्थितः। स्वप्न टूट जाने पर स्वप्न में जो सगे संबंधी परिलक्षित हुए उनके प्रति समासक्त नहीं रहता। तद्वत् सत्संग के अमोघ प्रभाव से बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो आसक्ति देहेंद्रिय प्राणांतकरण के प्रति निवृत्त हो जाती है। बाह्य सगे संबंधियों में भी ममता नहीं रह जाती। कारण क्या है? हम इनको छोड़ें या ना छोड़ें, एक दिन तो ये छोड़ ही देंगे। तुलसीदास जी ने कहा, अंतहु तो ही तजेंगे, पामर तू न तजे अभीत। डरते कहें बेग ही कारो भूत भय कोई खई है। शव जब शरीर हो जाएगा तो सगे संबंधी कहेंगे अधिक समय घर में मत रखो, स्मशान की ओर ले जाओ। स्थिति यही। जननी जनक बंध सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बटी डोरी। जननी जनक बंध सुत धारा तन धन भवन। धन और भवन के अतिरिक्त 8 रूपों में शरीर ही विलसित होता है। शरीर के प्रति आसक्ति सबसे सुदृढ़ बंधन। धन और क्या हो गया? भवन। ये तो जड़ वस्तु हैं, इनमें भी ममता हो जाती है व्यक्ति की। और जननी जनक बंध सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, 8 रूपों में तो शरीर ही परिलक्षित होता है। देहासक्ति बनी रहती है व्यक्ति में। ममतास्पद भी शरीर है, अहमतास्पद भी शरीर है। एक ही शरीर कभी ममतास्पद के रूप में अभिव्यक्त होता है, कभी अहमतास्पद के रूप में अभिव्यक्त होता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक हूँ। शरीर अहमतास्पद बन जाता है। मेरे शरीर में कष्ट है, ममतास्पद भी बन जाता है। एक ही शरीर कभी ममतास्पद के रूप में अभिव्यक्त होता है, कभी अहमतास्पद के रूप में व्यक्त होता है। इंद्रियों के अनुरूप आत्ममान्यता होती है, अंतःकरण के अनुरूप आत्ममान्यता होती है, प्राणों के अनुरूप आत्ममान्यता होती है। मैं दृष्टा हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं गंता हूँ, मैं प्रमाता हूँ। इस प्रकार से तत्त कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी का यह वचन है। मयट प्रत्यय का प्रयोग व्याकरण के अनुसार विकारार्थक होता है, प्राचुर्यार्थक होता है, और लक्षणावृत्ति से कहें तो तन्मात्रार्थक होता है।
लेकिन पंचदशीकार ने कहा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय तत्तत् कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। अन्न से बना हुआ, अन्न उपलक्षण है, पांच भौतिक जो शरीर है इसमें तादात्म्यपत्ति हो जाती है तो देह के अनुरूप आत्म मान्यता होती है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार व्यवहार संपादन के लिए तो मान्यता ठीक है, लेकिन अज्ञान मूलक मान्यता नहीं होनी चाहिए। कभी इंद्रियों को लेकर मैं गनता हूँ, मैं श्रोता हूँ, इस प्रकार। कभी अंतःकरण को लेकर मैं मनता हूँ, मैं बोद्धा हूँ, ऐसा। मैं प्रमाता हूँ, इस प्रकार। कभी प्राण को लेकर मैं प्राणी हूँ। 2 दिन पहले हमने कहा था प्राण के माध्यम से ही अन्न जल इत्यादि का सेवन होता है। जो कुछ हम अन्न जल आदि का सेवन करते हैं प्राण को ही प्राप्त होता है। लेकिन प्राण क्या करता है, अपने पोषण के अनुकूल अंश ले लेता है, बाकी सबको दे देता है यथायोग। वितरण में कोई पक्षपात नहीं। प्राण अन्न जल इत्यादि सेवन करते हैं, प्राण के ही धर्म में भूख प्यास इत्यादि, लेकिन प्राण में निष्पक्षता है। यथा योग्य स्थूल शरीर को भी, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को भी प्राण सामग्री पहुंचा देता है। पोषक प्राण सबका होता है और प्राण सबका पोषक होने पर भी आलस्य से रहित होता है, अहंकृति से रहित होता है। अहंकृति और आलस्य से विनिर्मुक्तता के कारण प्राण का जीवन दीर्घ है। देहत्याग के बाद व्यक्ति प्राण रूप रथ पर आरूढ़ होकर ही जीव कहीं जाता है। तो प्राणांत का अर्थ क्या हुआ? स्थूल शरीर का प्राण से वियुक्त होना, प्राणों का अंत हुआ। अब प्राण रहित शरीर को हुआ। प्राणांत माने क्या कहते हैं? प्राणों का अंत, लेकिन वास्तव में प्राणों का अंत तो नहीं हुआ। तो फिर प्राणांत माने प्राण के न रहने पर शरीर का अंत, लक्षणावृत्ति से प्राणांत शब्द का अर्थ करना पड़ता है। पूरी अष्टक से जीव कला लोक लोकांतरों में जाती है। पूरी अष्टक जैसे बाहर 8 पुरियाँ हैं, 8वीं पुरी में हम लोग यहाँ हैं, जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी। 7 पुरियाँ अतिरिक्त हैं, स्वतंत्र विभाजन के बाद के भारत में भी दैवोग से 8 पुरियाँ भारत में ही हैं। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारावती 7वीं पुरी। 8वीं पुरी कौन है? जगन्नाथपुरी। जैसे 8वें चिरंजीव मार्कंडेय हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय मथाष्टमम। मार्कंडेय 8वें चिरंजीव हैं, वैसे जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी है। एक महिला यहाँ आई, वो गुजरात परंपरा की थी, उसके पुत्र गुप्तचर विभाग में थे। जम्मू कश्मीर में नियुक्त थे, किसी कार्य से उनको भुवनेश्वर आना हुआ और लौट गए। माता ने कहा, बेटा कहाँ कहाँ की यात्रा तुमने की? बेटा ने कहा अमुक अमुक जगह। फिर भुवनेश्वर गया। जगन्नाथपुरी की यात्रा की या नहीं? नहीं। शंकराचार्य का दर्शन किया या नहीं? नहीं। तेरी यात्रा विफल। मेरा कोई परिचय उस महिला से नहीं था। अब एक बार तुम पता लगा ले, जब शंकराचार्य मठ में हो तब जगन्नाथपुरी जाना, मुझे भी ले जाना। ऐसे हुआ। उस महिला ने आकर यहाँ पूछा, महाराज बाहर के 7 पुरियों का मैंने दर्शन किया था, 8वीं पुरी में हूँ मैं जगन्नाथपुरी में, अंदर की 8 पुरियों का दर्शन करा दो। कितना बढ़िया प्रश्न था। हमने कर लो। कर्मेंद्रिय पंचक, 5 कर्मेंद्रियों का समुदाय पंचक,
जैसे भीष्म पंचक होता है, ऐसे कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक भी है, अंतःकरण चतुष्टय भी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 भेद हैं। स्वयं अंतःकरण जिनकी ये तरंगे हैं उसको लेकर अंतःकरण पंचक होता है, जिसका नाम ज्ञातृत्व है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, इन सब का उपादान तन्मात्र पंचक बने अपंचीकृत पंचमहाभूत। कितने पंचक हो गए? 5। अविद्या, काम और कर्म 3 और मिला दें तो 8। इन्हीं का नाम है पुरीअष्टक। 5 पंचक, 5 मिलाकर 1। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक। 25 हो गए वैसे, लेकिन पंचक के दृष्टि से 5 हुए। अविद्या, काम और कर्म। संक्षेप में कहें तो उपादान सहित सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का नाम है पुरीअष्टक। सूक्ष्म और कारण शरीर का संवेद स्वरूप है पुरीअष्टक। ये 8 पुरियाँ अंदर की हैं, जैसे बाहर 8 पुरियाँ हैं, हमारे आपके जीवन में भी 8 पुरियाँ हैं। योग शिखोपनिषद में चक्रों का वर्णन प्राप्त है। 9 चक्र, 8 चक्र, 60 चक्र, ये सब चक्रों का वर्णन। 60 चक्र में फिर 4 चक्र। योग सुखोपनिषद उसमें जो 4 चक्र हैं 60 चक्र में, वो आमनाय चक्र हैं। उसी के आधार पर भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बाह्य जगत में, भारत में 4 आमनाय पीठों की स्थापना की। हमारे आपके जीवन में भी आमनाय पीठ हैं, या पीठ चक्र है ना, 60 चक्र, उसमें 4 चक्र आमनाय पीठ हैं। कहाँ से बोल रहा हूँ? योग शिखोपनिषद से। नाम क्यों ले लिया? जानने वालों को सुगमता हो, नहीं तो लोग समझेंगे महाराज बहुत जानते हैं, बेईमानी है ना। अरे जहाँ से जो चीज़ मिले उसका नाम लेना चाहिए, तब तो कृतज्ञता ज्ञापन हो। इसलिए हमने कहा योग शिखोपनिषद में हमारे आपके जीवन में 4 आमनाय पीठ हैं। उनमें ऋग, यजु, साम, अथर्व की प्रतिष्ठा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की दक्षिणावर्त परिक्रमा करेंगे तब यूँ। दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। एक प्रक्रिया यह है। परिक्रमा के हिसाब से दिशाओं का उच्चारण कैसे होगा? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो ऋग्वेद से संबद्ध पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है, प्राचीन दिक में। यजुर्वेद से संबद्ध रामेश्वरम क्षेत्र में श्रृंगेरी मठ है। सामवेद से संबद्ध द्वारकापुरी में शारदा मठ है। अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ है। ऋग, यजु, साम, अथर्व 4 वेदों से संबद्ध 4 आमनाय पीठ हैं। यह हुआ, इनका नाम आमनाय पीठ। एक प्रक्रिया यह है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी बोलते हैं या नहीं, उस प्रक्रिया का के अनुसार नहीं। प्रथम प्रक्रिया दक्षिणावर्त परिक्रमा करेंगे तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इस परिक्रमा से क्रम से ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की और पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हो रही है उत्तर से उत्तराखंड से ना अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हो रही। सुनते ही नींद आ जाती। बढ़िया क्यों आती है मालूम है? ये निकेश जी के लिए कथा हो रही है, स्वामी जी के लिए हो रही है, हमारे लिए थोड़े। हम तटस्थ श्रोता है, तटस्थ श्रोता हुए कि नहीं कि नींद आ गई।
जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, या भावना होगी तो नींद आएगी ही नहीं। इसलिए क्या कहा, दूसरी प्रक्रिया है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं ऐसा। अब गणित की दृष्टि से बोलेंगे तो उसी पर बोलने लग जाएंगे ऐसा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व दिक् से संबद्ध ऋग्वेद है, पश्चिम दिक् से संबद्ध यजुर्वेद है, उत्तर दिक् से संबद्ध सामवेद है, दक्षिण दिक् से संबद्ध अथर्ववेद है। इस प्रक्रिया को न मान करके शंकराचार्य ने एक प्रक्रिया अपनाई, दक्षिणावर्त प्रक्रिया। तो अपने जीवन में भी 4 आमनाय पीठों की प्रतिष्ठा है। स्वप्न टूट जाने पर व्यक्ति, स्वप्न ठीक से टूटे तब, एक निर्मल थे जिनका नाम था घर का सागर मल, हरियाणा के, अब पता नहीं जीवित हैं या नहीं, कोई संपर्क नहीं रखते, बाद में गृहस्थ हो गए। तो यात्रा में थे हम लोग दक्षिण की, रात्रि में उनको डाकुओं ने पीटा स्वप्न में रात्रि में डाकुओं ने स्वप्न में पीटा, नींद टूट गई। एक दिन में 25-25 किलोमीटर यात्रा करते थे, एक पात्र भी हम लोगों के पास नहीं था, भूखे प्यासे, बहुत यातना भी लोग देते थे दक्षिण भारत में, देने की प्रथा उधर है ही नहीं। वो चिल्ला पड़ता वन में, अरे मारा मारा, लोग समझते थे मेरे लिए किसने पीटा, लोग हमको पीटने आ जाते। हमने कहा बोले आदमी तुम स्वप्न में पीटे हो गए, जागृत में मुझे पीटा हो गए। 15 दिन, शायद 15 दिन बाद उसकी नींद टूटी। मैंने स्वप्न का आवेश जो था टूटा 15 दिन बाद। चलते चलते 25-25 किलोमीटर पैदल चले, यहाँ पीटा। ऐसा भी होता है कभी कभी। स्वप्न जो है, व्यक्ति जगता है, व्यवहार करता है, खाता पीता है, 25-25 किलोमीटर यात्रा कर लेता है, पर स्वप्न टूटता नहीं यहाँ कहा कि स्वप्न टूट जाने पर स्वप्न के संबंधियों में व्यक्ति समासक्त नहीं होता। वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संग होता है, सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, समाहित होती है, त्यों-त्यों वही जननी जनक बंध सुत दारा तन धन भवन सुहित परिवारा, इनके प्रति आसक्ति की निवृत्ति होती जाती है। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं व्यक्ति छोड़ता चलता है, छूट ही जाती आसक्ति। आगे क्या कहा, विमुच्येन मुच्यमानेषु, बहुत बढ़िया, मुच्यमानेषु विमुच्येत ये तो छूटेंगे ही, अंतौ तो ही तजेंगे, पामरतु न तजे अभिहिते। अच्छा है कि मन से अभी से त्याग कर दें। अब एक बात है, कोई माता सोचती है अगर ममतामयी मैं न रहूं तो बच्चों का लालन पालन कैसे हो। प्रकृति पर जो कि भगवान की शक्ति है, उसके द्वारा प्रदत्त माताओं में ममता होती है, तभी बालिकाओं का पोषण होता है। ममतामयी माँ कहते ही हैं। लेकिन क्या ममता न हो तो जीवन यापन संभव नहीं है। व्यवहार संपादन के लिए अहम शब्द का प्रयोग तत्वज्ञ भी करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति है कि अहमता ममता से वो रहित होते हैं। किसी अनात्म वस्तु में ममता नहीं, किसी अनात्म वस्तु को लेकर अहमता नहीं। यह है सत्संग के प्रभाव से अहमता ममता शिथिल होती जाती है। धीरे धीरे अहमता ममता का जो मूल है अज्ञान, वही निवृत्त हो जाता है। अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर फिर क्या होगा, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः।
आत्म तत्व विभु है, सर्व रूपों में आत्म तत्व की ही अभिव्यक्ति है। सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान आत्म तत्व है या नहीं? एक अद्भुत ज्ञान हम धीरे से बोलेंगे, तेजी आ ही जाती है, उसी ढंग से बोलने का अभ्यास है। धीरे से बोलेंगे, कहने पर 2-3 शब्द ही धीरे से बोल पाएंगे। इदम शरीरम, कल यहाँ छोड़ा था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्र इति तद्विदा। इदमास्पद शरीर हुआ, इदम शरीरम, भगवद गीता 13वां अध्याय 1 श्लोक। अब इदम शरीरम का क्षेत्रफल क्या बताया भगवान ने? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचराः अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति, यही ना। उसमें भी विकृति के मूल में प्रकृति और प्रकृति के मूल में मूला प्रकृति। अष्टधा प्रकृति में जो मूला प्रकृति है, अव्यक्त है, जिसको माया कहते हैं, जो ब्रह्म की शक्ति है, उस तक पहुंच जाइए। अब धीरे से कह रहा हूँ, प्रकृति ही जिसकी दृष्टि में क्षेत्र हो गई। इदमास्पद के रूप में, इदमास्पद के रूप में अव्यक्त को ही जिसने क्षेत्र समझ लिया, इदम कोटि प्रविष्ट प्रकृति हो गई, तो अहम कोटि प्रविष्ट पुरुष हो गया या नहीं? प्रकृति को ही जिसने क्षेत्र समझ लिया, सबका अंतर्भाव हो गया, विकृति आदि का कार्य प्रपंच का अंतर्भाव हो गया मूला प्रकृति में। उसी को जिसने क्षेत्र समझ लिया, वह पुरुष जो होगा, दृष्टा जो होगा, क्षेत्रज्ञ जो होगा, परिच्छिन्न होगा, अनेक होगा क्या? अपरिच्छिन्न होगा और एक ही होगा। इसलिए भगवान ने ज्ञान को कहाँ पहुँचा दिया? 13वें अध्याय में, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। क्या अर्थ हुआ? जिसके दृष्टि में मूल प्रकृति ही क्षेत्र है, विकृति अन्य प्रकृति, इन सब का विलय स्थान जो मूल प्रकृति है, उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान, उस मूल प्रकृति को ही जिसने क्षेत्र समझ लिया, वह मूल पुरुष हुआ या नहीं? तो उसकी परमात्म रूपता सिद्ध होगी या जीवात्म रूपता? तो देखिए इस ज्ञान विज्ञान में कितना, कल हमने छोड़ा था, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवतपद सोई। शब्द स्पर्शादि इनके अभिव्यंजक संस्थान का नाम विषय है। इनकी अपेक्षा कर्णग्राम का उत्कर्ष है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण। इनकी अपेक्षा प्राण जो है करण है या नहीं? एकोनविंशत मुख जब कहा मांडूक्य उपनिषद में, तो एकोनविंशत का अर्थ है 19, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय। यहाँ पर 5 प्राण को भी करण कोटि प्रविष्ट माना। तो प्राण जो है कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण का उपोद्बलक है, स्पंदन की को प्रदान करने वाला है। इसलिए प्राण साक्षात करण न होने पर भी करणों का उपजीव्य होने के कारण, करणों में स्पंदन प्रदायक होने के कारण करण कोटि प्रविष्ट हो गया। करण कोटि प्रविष्ट, शिष्य कोटि प्रविष्ट। हंसी क्यों आई? एक बार बद्रीनाथ गए थे पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज। उन दिनों जब द्वारका के शंकराचार्य थे, इस समय जो हैं माने जाते हैं, उनके गुरुजी के गुरुजी, उनके पहले के पहले जो शंकराचार्य थे, उनकी कार खराब हो गई। स्वामी अखंडानंद महाराज को पता चला, उन्होंने अपनी कार में बैठा लिया, हरिद्वार तक ले आए उनको। बाद में गुरु पूर्णिमा का अवसर आया तो द्वारका वालों की ओर से उस समय के जो शंकराचार्य थे, शिष्य कोटि प्रविष्ट अखंडानंद सरस्वती। अखंडानंद जी महाराज तो मेरे गुरुदेव को मानते थे,
गुरु भाई होने पर भी चरण कमल पकड़ के नीचे बैठते थे। बाकी परमात्मा भी आ जाए तो अपनी जगह रहे। बड़ी सभा में मेरी ओर लक्ष्य करके कहा, खंडराज महाराज ने बताइए, मैं कार में ले आया शिष्य कोटि प्रविष्ट हो गया। मैंने तो उनका काम बनाया, कार में बैठा के ले आया तो शिष्य कोटि प्रविष्ट हो गया। बताओ मैं शिष्य कब हो गया, शिष्य कोटि प्रविष्ट कब हो गया? बड़ी विकट स्थिति है। इसीलिए शिष्य कोटि प्रविष्ट यहाँ पर भी समझना चाहिए। ज्यों ज्यों आसक्ति, ये प्राण है करण कोटि प्रविष्ट, साक्षात करण न होने पर भी कर्णग्राम का उपोद्बलक होने के कारण करण कोटि प्रविष्ट है। इसलिए एकोनविंशत मुखा, जीव के हमारे आपके कितने मुख हैं? 19। बाहर से रावण के 10 मुख थे, अंदर उसके भी 19 मुख थे हमारे आपके। मुख माने उपलब्धि स्थान। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय और प्राण पंचक मिला करके 19 हो गए या नहीं? हमारे आपके मुख कितने हैं? 19। जागृत में और स्वप्न में कितने मुख हो गए? 19। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार बोलते हैं, स्वप्नावस्था में कहो भृगु जी कितने मुख रहे? सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में कितने मुख हो जाते आपके? 1 चेतोमुख। जागृत में हमारे 19 मुख, स्वप्नावस्था में 19 मुख, सुसुप्ति में 1 मुख चेतोमुख। चेतोमुख हो जाते, 1 मुख हमारा रह जाता है। स्वप्नावस्था की प्राप्ति कब होती है? कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए और वासना की प्रगल्भता तथा निद्रा दोष के वशीभूत होकर अंतःकरण स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव रूप से उल्लसित हो, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। छांदव श्रुति, चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ, इन सब सूत संहिता, इन सब का अध्ययन करने के बाद, महाभारत का अध्ययन करने के बाद स्वप्नावस्था की यह परिभाषा बनाई गई है। चरक संहिता भी बहुत उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसका अध्ययन होना चाहिए, हमने अध्ययन किया है। वैशेषिक दर्शन में, योग दर्शन में तालमेल बैठाना बहुत कठिन है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों में सामंजस्य बैठाकर प्रक्रिया बनाई गई है। अब 180 ग्रंथ हो गए, किस ग्रंथ में क्या लिखा इसका ध्यान नहीं है। किसी ग्रंथ में हमने चरक संहिता के आधार पर प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, किस ग्रंथ में ध्यान नहीं। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, ये हमारे आपके मुख हो गए। लेकिन सुसुप्ति में हम चेतोमुख होते हैं। 19 मुख जो है वो एकीभूत घनीभूत हो जाते हैं। जागृत के प्रति चेतना मात्र शेष रहती है, उसी को हम मुख कहते हैं। अर्थात कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, प्राण पंचक की बीजावस्था का नाम है सुसुप्ति। उस समय हम चेतोमुख होते हैं, एक ही मुख वाले रह जाते हैं, चेतोमुख। पहले हम लोग खेलते थे चेत, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, चेत मैंने सावधान हो जा, ऐसे चेतोमुख। सुसुप्ति अवस्था में 1 मुख वाले हम होते हैं, चेतोमुख। यह हुआ चेतना शक्ति, अर्थात जागृत स्वप्न के प्रति जो बीजावस्था, उसी का नाम, उससे तादात्म्यपन्न होकर के चेतोमुख हो जाते हैं। और अगर चेतोमुख उससे भी तादात्म्य छोड़ लें तो चिन्हमात्र होकर ही शेष रहते हैं, यह संकेत हुआ। तो ये सब बहुत बढ़िया का मुच्यमानेषु, मुच्यमान जितने हैं उनसे विमुच,
उनका स्वयं त्याग कर दे। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे अभीते। या मुच्यमानेषु, जिनका जिनका वियोग संभावित है, अपनी बुद्धि की बलिहारी है कि उनका पहले से ही त्याग कर दे। वैशंपायन ऋषि का वचन है महाभारत में, वियोगे दोषदर्शी यः संयोगम स विसर्जयेत, असंगे संगमो नास्ति दुखम भुवि वियोगजम। बहुत बढ़िया श्लोक है। वियोगे दोषदर्शी यः, प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग जिसको भाता न हो, सुहाता न हो, उसकी बुद्धि की बलिहारी सी में है कि संयोगम स विसर्जयेत, संयोग का पक्षधर ही न हो। वियोगे दोषदर्शी यः संयोगम स विसर्जयेत। अंत में बहुत ऊंची बात है, असंगे संगमो नास्ति। आत्मा तो असंग है, वस्तुतः उसमें संग है ही नहीं। फिर संसार में दुख क्यों प्राप्त होता है? दुखम भुवि वियोगजम। संसार में जो दुख प्राप्त होता है वियोग के कारण। और एक नियम है, क्या नियम है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। आगमा पाई हैं, आने जाने वाले हैं, साधो आवे जैसो माया। बचपन में मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर दूर कलवाही में पढ़ने जाते थे। हम लोगों का, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, 10वीं कक्षा तक पढ़े आधुनिक विधा से, कोई चप्पल नहीं, नंगे पाँव जाते थे। कभी मन में यह नहीं आया कि गरीब हैं। हम लोगों को शिक्षा दी गई थी, ब्राह्मणों का धन तप है, तपोधन हो, अपने को गरीब मत समझना। बहुत ऊंची बात है। गरीबी तो थी, लेकिन गरीबी थी, गरीब समझते नहीं थे। ब्राह्मणों का धन है तप, हम लोग तपोधन हैं। तो छाता नहीं, चप्पल नहीं, मिडिल स्कूल जाते थे 3 किलोमीटर दूर। तो बहन ने एक मंत्र बताया, विद्यालय जाते समय कहीं वर्षा होने लगे तो छायादार वृक्ष या किसी मकान की छाया मिल जाए तो शरीर की रक्षा करना, नहीं तो विद्यालय की ओर दौड़ते हुए जाना और एक गीत गाना, एक मंत्र पढ़ना, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन। पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। वर्षा आई वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। और विद्यालय से घर की ओर आते समय अगर वर्षा होने लगे तो फिर क्या करना? छायादार वृक्ष आदि न मिले तो गांव की ओर भागते रहना और मंत्र पढ़ना, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन। वर्षा आई वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। बताओ, ऊंची शिक्षा हुई या नहीं? ऊंची शिक्षा हुई। गीता में इसका क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत, तां तितिक्षस्व भारत। बहुत ऊंची बात हुई। इसीलिए ये सब अंतं तो ही तजेंगे पामर, विमुच्येन मुच्यमानेषु, जो हमारा त्याग कर ही देंगे, जिनका वियोग सुनिश्चित है, अच्छा है, उनको पहले से ही रागास्पद न बनावें। कल भी कहा, ये बहुत भगवान शंकराचार्य के भाषिक का हिंदी में अनुवाद मुझको बहुत पसंद है। भगवान शंकराचार्य का वचन आज भी कहता हूँ, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। वैराग्य कोई घाटे की चीज़ नहीं है। विवेक का फल वैराग्य है, और जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है, और जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसके अधीन हो जाता है। होता है। तो विरक्त लोग घाटे में रहेंगे, ये कल्पना व्यर्थ है या नहीं? जो जिससे विरक्त होता है, बहुत बढ़िया गीता, आपूर्यमान मचर प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा
यम प्रविशंति सर्वेश शांति मापनोति न काम कामी। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपिता ही कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाहि सुखाए सुहाए। अनुवाद किया न तुलसीदास ने। आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम है न समुद्र। आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंत यद्वत, जो पूर्ण होता है उसी के प्रति क्या है, वैभव का विभूतियों का आकर्षण होता है। जो विभूति को चाहता है, लक्ष्मी को चाहता है, विभूति भक्ति जाती है, लक्ष्मी भक्ति जाती है। और श्रीमन नारायण का आश्रय लेता है, पूर्ण होता है। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपिता ही कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाहि सुहाए। आजकल हम कहा करते हैं सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। सिद्धि के दो भेद हैं, कौन कौन? सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि, दोनों कर्तव्य। सिद्ध की सिद्धि का वर्णन कहाँ है? गीता में। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। आपको कोई सिद्धि प्राप्त है तो क्या कहेंगे? स्वतः सिद्ध की सिद्धि, इससे बढ़िया क्या है? एक साध्य की सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि साध्य की सिद्धि है। अणिमा इत्यादि सिद्धि साध्य की सिद्धि है। स्वतः सिद्ध की सिद्धि, सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। सिद्ध की सिद्धि हो गई तो सब कुछ सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो गई। जब हम सिद्ध को सिद्ध कर लेंगे, यह अच्छा है कि ईश्वर के हम सिद्ध हो जाएं। दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? कोई पूछे ईश्वर आपको सिद्ध हैं, हमको ईश्वर सिद्ध हैं या नहीं सिद्ध हैं, ईश्वर को तो हम सिद्ध हैं। क्या अर्थ हुआ? घाटा है क्या? ईश्वर ने हमको सिद्ध किया है तो हम ईश्वर को पास हो गए या नहीं? ईश्वर को हम सिद्ध हैं, जहाँ बैठावे वहाँ बैठ जाऊँ, जहाँ खड़ा कर दें वहाँ खड़ा हो जाऊँ। ईश्वर को हम सिद्ध हैं। आजकल हम एक वाक्य कहते हैं, जो होना है वही हम कहते हैं, जो कहते हैं वही होना है। क्या अर्थ हुआ? उलट पुलट कपि लंका जारी कूज परापुन सिंधु मजारी 6 बज गया। जो होना है वही कहते हैं, जो कहते हैं वही होना है। ईश्वर को हम सिद्ध हैं तो घाटे का काम हुआ क्या? ईश्वर को हम सिद्ध हैं, ईश्वर ने हमको सिद्ध कर रखा है। हमको माने बहुवचन, हमको आप। ईश्वर के हम सिद्ध हो जाएं तो जहाँ उठावें वहाँ उठ जाएं, जहाँ बैठावें वहाँ हो जाए। बहुत बड़ी यथात्वम तो स्मरे धरि। ईश्वर हमको सिद्ध कर चुके हैं, ईश्वर को हम सिद्ध हैं और ईश्वर हमको सिद्ध हैं। दोनों प्रकार की सिद्धि। तीसरी सिद्धि क्या? स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। अंतःकरण की शुद्धि साध्य की सिद्धि है। ऐसे स्वतः सिद्ध को सिद्ध कर लिया तो बाकी विश्व में कुछ भी सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि जिम सरिता सागर मह जाहि। बहुत बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं तत्वज्ञ को सिद्ध, पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने लिखा, अणिमा महिमा इत्यादि सिद्धियों को प्राप्त करने के साधन अलग हैं। तत्वज्ञान प्राप्त करने के साधन अलग हैं। इसलिए तत्वज्ञ को आवश्यक नहीं है कि वो अणिमा महिमा इत्यादि सिद्धियों से तत्वज्ञ संपन्न ही हो। एक विधा यह बात ठीक ही है। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी ने लिखा, कहा वो सिद्धि का मार्ग अलग है। भगवत सिद्धि ब्रह्म सिद्धि का, निष्कर्म सिद्धि का मार्ग अलग है। दूसरी प्रक्रिया क्या है? बैठना हो बैठ जाए, कुर्सी है, हाँ कुर्सी पर बैठ जाए, संकोच मत कीजिए।
दूसरी क्या है, आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ वैराग्य का विषय है या नहीं। जिससे हम विरक्त हो जाएंगे उसके अधिपति हो जाएंगे। तो अगर सकल अनात्मक प्रपंच से हम विरक्त हो गए, ब्रह्मलोक तक से विरक्त हो गए सचमुच में, नहीं तो एक आम आ गया तो उसी पर लड़ मरते हैं। तो ब्रह्मलोक से वैराग की बात तो क्या है। एक आम के ऊपर ही जिसका धैर्य टूट जाता है और ब्रह्मलोक के वैभव उसके सामने, तो धैर्य नहीं तोड़ेगा क्या। बहुत ऊंची बात है ना, ब्रह्मलोक तक से वैराग्य। बहुत अच्छा, ब्रह्मलोक तक फिर निकेश जी बताएंगे। ब्रह्मलोक तक कोई गमन करना चाहे किस गति से कितने वर्षों में पहुँचेगा आधुनिक विज्ञान के अनुसार। सत्यलोक प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति 8 सेकंड में यहाँ तक, फिर 1 सेकंड में आप 2,78,000 किलोमीटर 2,78,000 किलोमीटर, हाँ, प्रति सेकंड, हाँ। तो 14 लाख वर्षों में 14 लाख वर्षों में कोई ब्रह्मा जी के धाम तक पहुंच सकता है। आधुनिक विधा से पहुंचेगा क्या। लेकिन देह त्याग के बाद पुण्य के प्रभाव से मिनट में ही पहुंच सकता है। और अभी पहुंच सकते हैं या नहीं ब्रह्मलोक अभी। अरे राम, ये तो कौन भृगु जी तो पहुँचना ही चाहते। बुद्धि के अधिदेव कौन है, बस बुद्धि आपके पास है या नहीं, हमारे पास है या नहीं। बुद्धि परोक्ष है या परोक्ष है, अपरोक्ष है। तो बुद्धि के अधिदेव ब्रह्मा जी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा। बुद्धि 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 जिसको बुद्धि अपरोक्ष है या नहीं, तो जब जब बुद्धि का विज्ञान होता है तब तक ब्रह्मा जी का दर्शन हुए बिना हो सकता है क्या। ब्रह्मा जी तो बुद्धि में अनुगत होंगे, उसके प्रकाशक होंगे या नहीं। बुद्धि के भेद से ब्रह्मा में भेद नहीं होता, ब्रह्मा एक ही होंगे। सकल बुद्धियों में सन्निहित सकल बुद्धियों के उद्भाषक का नाम होता है कौन, ब्रह्मा। तो ब्रह्मलोक पहुंच सकते हैं या नहीं, पहुंच सकते हैं। इंद्रियाणि पराण्य और इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धि पर ततुषा। समय हो गया। कल हमने कहा था रात्रि में बादल आदि न हो, खुले आकाश में बैठिए, ऊपर निहारिए, ध्रुव तारे का दर्शन कीजिए, सप्तर्षियों का दर्शन कीजिए। वहाँ पहुँच करके दर्शन हुआ या यहीं से दर्शन हो गया। कहो जी चैतन्य जी। ध्रुव तारे का जब दर्शन करते हैं स्वप्न में नहीं, मनोराज्य में नहीं, खुले आकाश में रात्रि में जब ध्रुव तारे का दर्शन होता है वहाँ पहुंचकर दर्शन होता है या यहीं से दर्शन होता है। भगवान जैसे आप श्री ने बताया चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति स्वाधिष्ठान और साभास वह वहाँ पर ध्रुवलोक तक पहुँचती है और आत्मा सर्वव्यापक होने के कारण वहीं पर वो ध्रुव के रूप में उद्भासित होता है। बैठिए, अच्छा याद है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवलोक में पहुंचकर ध्रुवाकार होगी या नहीं। और वृत्ति जो होती है सगर्भा होती है। ऐसी कन्या को भावना कीजिए कि माँ के पेट से गर्भवती होकर ही जन्म ले। होता है आजकल। इस पर अधिक प्रकाश डालना हमारे लिए उचित नहीं है। जो मनुष्य इतने महीने की पत्नी गर्भवती हो जाए, इतने महीने के गर्भ हो जाए, फिर भी पत्नी का स्पर्श करते हैं, उनका ओझ गर्भगत बेटी के मुंह में चला जाता है। इस प्रमाद के कारण कई कन्या गर्भवती होकर ही जन्म लेती है। ऐसे जो वृत्ति होती है सगर्भा होती है, माने वृत्ति उत्पन्न होगी तो चिदाभास के सहित ही उत्पन्न होगी।
जब कोई व्यक्ति खुले आकाश में बैठा होता है, नेत्रों के द्वारा ध्रुव तारे का दर्शन होता है, तब प्रश्न उठता है ध्रुव तारा उस तक पहुंचता है वह ध्रुव तारा तक पहुंचता है। फिजिक्स में इमेज सिस्टम है, उस पर नहीं बोलेंगे। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में इमेज सिस्टम है, उसकी प्रक्रिया। तो यहाँ पर स्वप्नावस्था में अगर ध्रुव तारे का दर्शन हो तो मन ही स्वप्न ध्रुव का रूप धारण करता है। मनोराज्य में ध्रुव तारे का दर्शन हो तो मन ही ध्रुव का रूप धारण करता है। लेकिन खुले आकाश में रात्रि में बैठकर जब ध्रुव तारे का दर्शन होता है, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति, कौन सी मनोवृत्ति? सगर्भा चिदाभास से समलंकित चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवलोक में जाकर ध्रुवाकार होती है। और आत्म तत्व व्यापक है तो वहाँ भी सन्निहित है ही साधिष्ठान साभास बुद्धिवृत्ति। वहाँ पहुँची या नहीं? तो साभास बुद्धिवृत्ति पहुँची, अधिष्ठान रूप आत्म तत्व सर्वत्र व्यापक है ही। तो प्रश्न उठता है कि यांत्रिक विधा से हम पहुँचे न पहुँचे, लेकिन इस विधा से तो जब जब ध्रुव तारे का दर्शन वह मंडल में होता है तब तक ध्रुवलोक में हम पहुँच ही जाते हैं। वहाँ पहुँचे बिना दर्शन कैसे होगा? यहाँ ध्रुव आते हैं या हम ध्रुव तक पहुँचते हैं, तो एक रूप से यहाँ बैठे रहने पर भी बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा अवच्छिन्नता से ही काम चल जाए तो चिदाभास की क्या आवश्यकता है? विद्यानंद स्वामी जी ने इस पर बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। चिदाभास जो है फालतू नहीं है। मायाभासेन जीवेश्वर करोति, इस श्रुति के अनुसार चिदाभास जीवेश्वर के रूप में मान्य है। नहीं तो स्वभावच्छिन्न चैतन्य, ईश्वर भगवत तत्व भी व्यापक है, आत्म तत्व भी व्यापक है। तो मुर्दा या जो शव है स्वभावच्छिन्न चैतन्य हुआ या नहीं? स्वभावच्छिन्न चैतन्य तो वहाँ पर है, लेकिन फिर सबको सब क्यों कहते हैं? अभिव्यंजक संस्थान चिदाभास का अभिव्यंजक संस्थान पूरी अष्टक वहाँ नहीं है, अंतःकरण नहीं है, इसलिए सबको सब कहते हैं। चित्त सामान्य की दृष्टि से तो सब में भी व्यापक आत्म तत्व या भगवत तत्व की विद्यमानता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। 1 मिनट में भारतभूषण जी सारांश बताएंगे। 1 मिनट माने कितने सेकंड होते हैं? 60 60 पाठा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में देवर्षि नारद जी के उपदेश के आधार पर गुरुदेव ने बहुत ऊंची भावना हम लोगों के हृदय में उतारने लगे। जैसे स्वप्न की सगे संबंधी और स्वप्न की आवेश बहुत देर तक टिकते नहीं, और एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आपने दिया कि स्वप्न कितने दिनों तक कर सकता है। 25 दिनों तक व्यक्ति 25-25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, फिर भी स्वप्न की पिटाई उसके दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन धीरे धीरे वह भी निवृत्त हो जाती है। इसी प्रकार संपूर्ण जागतिक और माइक बंधनों को हम बड़े आराम के साथ सत्संग के द्वारा और विवेक से वैराग्य को उदित करके और निवृत्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।